ये चमक ये दमक फुल वन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से। तो बोलो जय जगन्नाथ जी की। तो हम मम्मी और मैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद, नहाने धोने के बाद आ गए हैं। तो यही हमारा होटल है पास में, और बिल्कुल सामने है जगन्नाथ जी। दिखाती हूँ मैं आपको। तो हम चल दिए हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ से पैदल पैदल जाएंगे टैक्सी स्टैंड तक। वहाँ से लगे हैं इलेक्ट्रिक रिक्शास जो कि गवर्नमेंट के हैं, और वो हमें वहाँ तक मंदिर के प्रेमाइसेस तक, मंदिर परिसर तक हमें छोड़ देंगे। तो जो एंड में जो टॉम्ब सा दिख रहा है ना, वही है मंदिर, मेन टेम्पल। तो पहले मुझे लगता था कि उड़ीसा बहुत दूर है, कैसे पुरी जाएंगे, कैसे जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे, बट इतना कुछ टफ नहीं है, बिलीव मी। बहुत ईजी है, आप ट्रेन से भी आ सकते हो डायरेक्टली, आप फ्लाइट से भी आ सकते हो। तो भारत के चारों धामों में से एक धाम है, कृष्ण भगवान का धाम है ये, और चारों दिशाओं में विष्णु भगवान के चारों धाम है। और ऐसा कहा जाता है कि जब विष्णु भगवान को अपने चारों धामों को देखना होता है तो वो बद्रीनाथ से स्टार्ट करते हैं, वहाँ के तप्त कुंड में स्नान करते हैं, उसके बाद वो द्वारकाधीश जाते हैं, वहाँ पे कपड़े पहनते हैं, और उसके बाद वो यहाँ आते हैं पुरी में, यहाँ पे भोजन करते हैं, और फिर इसके बाद वो जाते हैं रामेश्वरम विश्राम करने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे जो प्रसाद चढ़ता है ना जगन्नाथपुरी जी को, वो चढ़ता है चावल का, बेसिकली भात, दाल, कद्दू की सब्जी, पूड़ी, इन सब का प्रसाद चढ़ता है। और ऐसे बोलते हैं यहाँ की रसोई बहुत बड़ी है, और 56 भोग चढ़ते हैं डेली जगन्नाथपुरी जी को प्रसाद में। और ऐसा कहते हैं कि 56 के 56 भोग जो बनते हैं ना, वो हांडियों में बनते हैं, मिट्टी के बर्तनों में, और मिट्टी के बर्तनों का स्टैक होता है, एक के ऊपर एक रख के वो बनाया जाता है। और 500 से 600 लोग मिलके उस प्रसाद को बनाते हैं, और दिन में करीब 12-1 बजे के करीब में वो प्रसाद चढ़ता है मंदिर में। और उसके बाद वो सारा प्रसाद चढ़ाने के बाद फिर वो प्रसाद वहाँ के पंडे लोग खरीद लेते हैं, और फिर वो पंडे लोग खरीद के ना भक्तों को देते हैं। मतलब फ्री में प्रसाद नहीं मिलता है। अगर आपको फ्री में खाना हो तो आपको थोड़ा सा मिलेगा, भात हाथ में, चावल। अगर आपको पूरी थाली लेनी है तो वो 100 या 150 की होती है, हिसाब से आपको 56 चाहिए, कितने भोग चाहिए उस थाली में। तो बेसिकली पंडे उसको खरीदते हैं मंदिर से, और फिर वो पंडे बाहर लाके उसको बेचते हैं प्रसाद को थालियों में। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ का रसोई घर ना दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है, जितने भी मंदिर है दुनिया में। और एक और प्रसाद की खास बात है कि सबसे पहले वो भोग ना विमला देवी को लगता है। वहाँ पे विमला माँ का एक मंदिर है, मंदिर परिसर के अंदर पहले लगता है उनको भोग, फिर लगता है जगन्नाथपुरी जी को भोग। तो विमला माँ जो है ना, वो पार्वती माता का मंदिर है। तो अपनी चप्पल वगैरह, मोबाइल वगैरह कुछ भी मंदिर में ना ले जाए, कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर स्कैनिंग हो गई, पता लग गया, तो फिर आपको बहुत दूर से बाहर निकल के आना पड़ेगा। बेटर है पहले ही अपनी चप्पल, मोबाइल, ये सब कुछ बाहर जमा करा लें या अपने होटल में ही छोड़ दें। तो जैसा कि अंदर कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं था, तो हमने कुछ भी अंदर का कैप्चर नहीं किया। तो ये जो वीडियो है ना, इसको मैं मतलब बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट रखूंगी, क्योंकि विष्णु भगवान के और जगन्नाथपुरी जी की बहुत सारी कहानियां, बहुत ही अमेजिंग कहानियां हैं, बहुत सारे चमत्कार, या फिर ये कह लो बहुत सारी कुछ अलग सी चीजें हैं यहाँ के बारे में, यहाँ के झंडे के बारे में, यहाँ के समुद्र की जो आवाज आती है उसके बारे में। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मिरेकलस थिंग्स हैं। कैसे जगन्नाथपुरी जी यहाँ पे स्थापित किए, किसने स्थापित किया, कैसे वो लकड़ी का टुकड़ा बह के आया, और जगन्नाथपुरी जी की जो मूर्ति है ना, उसके अंदर कहते हैं कि कृष्ण भगवान का दिल है। तो ये सब सारी चीजें डिटेल में मैं आपको अलग से स्टोरी में बताऊंगी, अलग से वीडियो में, और आप इसको जरूर सुनना। बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कहानी है जगन्नाथपुरी जी की। तो अभी हम फिलहाल दर्शन करके बाहर आ चुके हैं, और मैंने अपना मोबाइल भी कलेक्ट कर लिया है। तो मोबाइल कलेक्ट कर लिया है, थोड़ा सा मंदिर परिसर के सामने जाके अब हम लोग फोटो लेंगे। और मेरे दर्शन बहुत बढ़िया हुए, मम्मी के भी बहुत अच्छे हुए। भीड़ कम थी, ऐसा वहाँ के पुलिस वाले बोल रहे थे कि वहाँ के हिसाब से भीड़ कम थी, बट असल में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वही सिचुएशन थी जो बांके बिहारी वृंदावन के टेम्पल में होती है, अंदर धक्का मुक्की भी सब कुछ चल रही थी। पर नेवरदलेस मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए। दूर से देखा तो तीनों मूर्तियाँ दिखी, बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत बड़ी छवि है, लकड़ी की मूर्तियाँ और काफ़ी बड़ी हैं, तो इसलिए दूर से भी दिख जाती हैं। और जब बिल्कुल पास जाके दर्शन किए तो जगन्नाथपुरी जी की मूर्ति ऐसा लगा था मेरे आंखों के बिल्कुल सामने खड़ी है। मतलब बहुत नजदीक से दर्शन किए, बहुत बड़ी मूर्ति दिखी मुझे तो, और बहुत ही सुंदर और भव्य। तो हमारे बहुत बढ़िया दर्शन हुए। यहाँ पे ज्यादा क्लियर इसलिए दिखी क्योंकि मंदिर के अंदर काफी लाइट्स थी, रोशनी थी। अक्सर साउथ के मंदिरों में मैंने देखा है दियो से उजाला किया जाता है, लाइट नहीं लगाई जाती, बट यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग थी। तो वहाँ के पंडे और पुलिस वाले सब बोल रहे थे कि अभी तो यहाँ पे कुछ भीड़ है ही नहीं, क्योंकि अभी ऑफ सीजन है। पर मुझे तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी। तो आई कैन इमेजिन कि अभी इतनी भीड़ थी तो क्या होता होगा रथ यात्रा के टाइम पे, आगे पीछे यहाँ का हाल, किसी पर्व में बहुत ज्यादा भीड़ होती होगी। पर एक अच्छी बात ये है कि भीड़ कम थी उनके हिसाब से, तो ऑब्वियसली हमारे दर्शन बहुत बढ़िया हुए, मम्मी और मेरे। ये जो सारा प्रिमाइसेस है, सारा एरिया है, ये मंदिर परिसर के बाहर का एरिया है। तो अभी हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम जाएंगे घर, और इसके बाद हम जाएंगे एक और टेम्पल जो बिल्कुल इसके सामने है स्ट्रेट इस मंदिर के। उसको बोलते हैं गुंडीचा टेम्पल, गुंडीचा माँ का मंदिर। तो ऐसा बोलते हैं कि गुंडीचा माँ विष्णु भगवान की मौसी हैं। मम्मी कैसे हुए दर्शन? बढ़िया लगा। 3 धाम हो गए मम्मी की आज, अब एक और रह रहा है बस, द्वारकाधीश। और ये जो सबसे बड़ा ऊंचा मंदिर दिख रहा है, यही है जगन्नाथपुरी जी का मंदिर।
और ये झंडा इसके ऊपर है ना, ऐसा बोलते हैं ये झंडा विपरीत उल्टी दिशा में लहराता है हमेशा हवा के, पर मैंने तो ऐसा नहीं देखा, ये सही दिशा में लहरा रहा है अभी तो फिलहाल। तो हमने अंदर दर्शन किए, दर्शन करने के बाद हमने बाकी सारे छोटे छोटे मंदिरों के अंदर दर्शन किए, और वो सब करने के बाद फिर हमने लिया प्रसाद। मैंने बताया कि यहाँ पे पत्तल में प्रसाद मिलता है, जो खरीद के भी ले सकते हो, वैसे भी ले सकते हो। उसके बाद हम गए वो जगह देखने के लिए जहाँ पे प्रसाद बनता है, जो महाप्रसाद बोलते हैं जिसको। जैसे मैंने बताया 500-600 लोग मिलके प्रसाद बनाते हैं, बहुत बड़ा सा हॉल, वहाँ पे अलग अलग हांडियों में खाना बनता है, और ऐसे बोलते हैं कि एक के ऊपर एक हांडी रखी जाती है और ऐसे खाना बनता है। वहाँ पे नीचे से आग जलती है और एक के ऊपर एक मिट्टी के बर्तन होते हैं जिनमें खाना पकाया जाता है। तो जब तक हम वहाँ गए तो खाना पक चुका था, वहाँ की साफ सफाई हो चुकी थी, पर वहाँ पे अंदर नहीं जाने देते हैं। तो बेसिकली बाहरी दीवार में खिड़की या छोटा सा रोशनदान कह सकते हो, वहाँ से छोटा थोड़ा दिखता है, तो वहाँ से हमने देखा काफी बड़ा एरिया होता है जहाँ पे इनका खाना बनता है, भोजन बनता है। तो एग्जैक्टली ये है मंदिर, और यहाँ पे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे मिलता है प्रसाद। तो बेसिकली प्रसाद ऐसा नहीं है कि एक जना बैठा है प्रसाद दे रहा है, प्रसाद का पूरा मार्केट है, कम से कम 20-30 लोग हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं 20-30 से। और ये प्रसाद के बाजार को आनंद बाजार बोलते हैं, जो बिल्कुल बैठ के प्रसाद का मार्केट लगा रखा है, और पूरा प्रसाद हांडियों में भरा हुआ है, और मतलब ऐसे वो बांटा जाता है, ऐसे दिया जाता है। थोड़ा अलग था काफी सारे मंदिरों से। तो मम्मी के पैर में दर्द हो रहा है, इसलिए अब हमने रिक्शा कर लिया, पुराने टाइप का रिक्शा। यहाँ पे ई रिक्शा है ऐसे, पर हमने ई रिक्शा कर लिया। तो अभी थक चुके हैं, हम पियेंगे चाय, फिर जाएंगे टेम्पल, गुंडीचा टेम्पल। तो ये है गुंडीचा टेम्पल, ये है जगन्नाथ जी की, विष्णु भगवान जी की मौसी का घर। तो जब रथ यात्रा होती है ना, तो वो वहाँ से लेकर यहीं तक आते हैं। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है ये जगन्नाथ टेम्पल से। तो ऐसी कुछ तो कहानी है कि जगन्नाथ जी को नहलाया जाता है खूब ज़्यादा, फिर वो बीमार पड़ जाते हैं, फिर तब वो यहाँ विश्राम करते हैं 11 दिन कुछ। अभी फ़िलहाल ये मंदिर बंद है, तो हम बाहर से देख के आएंगे। ये उसी टाइम पे खुलता है जब एग्जैक्टली जगन्नाथ यात्रा होती है, मतलब जब भगवान यहाँ पे आते हैं यात्रा के दौरान, तब ये मंदिर खुलता है। तो अभी हम बंद मंदिर को ही बाहर से देखेंगे। अच्छा, यहाँ सारे मंदिरों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। हमारी गाड़ी कहाँ है? अच्छा, वहीं लगा दी ना उसे। अच्छा, बाहर से देखना हुआ इसको। वाओ, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल। तो ऐसा लगता है रात में जगन्नाथपुरी का मार्केट। मार्ट भी है यहाँ, तनिष्क भी है यहाँ, सब कुछ है यहाँ। मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं। अच्छा, यहाँ स्कूल वगैरह है, बच्चे मतलब वैसे रहते हैं। अब हम जा रहे हैं बीच की ओर, बीच से निकल के। पुरी में राजा रजवाड़ों का अभी भी है क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खट्टे मीठे तजुर्बे। और आज हम लेने आ गए हैं एक और तजुर्बा, रिलीजियस तजुर्बा। हम आए हैं जगन्नाथपुरी, और इसी के साथ हमारा एक और धाम पूरा हो गया, बद्रीनाथ, रामेश्वरम एंड जगन्नाथपुरी। जैसा कि सबको पता है, तो मेरी जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए वो लास्ट में आ रही है, बाद में आ रही है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा रिकॉर्डिंग करने का। तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्लैशबैक, और आप देख सकते हो कि कैसे कैसे हमने स्टार्ट किया और क्या क्या है। और इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जगन्नाथपुरी जी की। जो विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान जो जग के नाथ हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड जगन्नाथ। हाँ, और बालभद्र जो बलराम जी हो गए, उनकी बहन हो गई सुभद्रा जी, तीनों विराजमान है। और इतने भव्य दर्शन हुए ना हमारे, मज़ा आ गया। मतलब धक्का मुक्की हुई, नो डाउट, बट बिल्कुल जब एक धक्का लगा ना, तो मैं बिल्कुल सामने आ गई उसकी मूर्ति के, और बिल्कुल ऐसे मेरे आंखों के ऊपर से आ गया। ऐसा लग रहा है इतने बड़े, बहुत बड़ी मूर्तियाँ, बहुत बड़ी लकड़ी की मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, पर बहुत सुंदर है और बहुत बड़ी है। बिल्कुल मुंह पे आ गई वो मूर्ति, मतलब क्योंकि धक्का दे रहे सभी एक दूसरे को, और मुझे भी धक्का लगा तो मैं बिल्कुल आगे से ही आ गई। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, मज़ा आ गया। और तो हम आ गए हैं गोल्डन बीच में, जहाँ पे हमारे सुदर्शन पटनायक जी जो है ना, वो ड्राइंग्स सैंड आर्ट बनाते हैं बेसिकली। हाँ, काफ़ी क्राउडेड एरिया है ये, बहुत ज़्यादा।
गोल्डन बीच ऑफ पुरी। अरे वाह, यहाँ तो ऊँट भी चल रहे हैं, कैमल्स, नाइस। यहाँ कैमल्स भी हैं, कैमल्स, ऊँट भी चल रहे हैं, ऊँट, ऊँट ऊँचा, कुछ पूंछ ऊँची, कुछ ऊँची ऊँट की पूंछ, टंग ट्विस्टर। हाँ चलो, यहीं से, यहीं से। ओ भैया, एक्चुअली हमें राहत हो गई है आने में, हमें शाम को आना चाहिए था, हम तो रेस्ट करने बैठ गए। पर नाइस, लग तो अच्छा रहा है। अभी तो कुछ पता नहीं लगेगा समुद्र का, हवाएं बहुत तेज है। चलन जा रहा रेत पे नंगे पैर चलते हैं। ओह वाह, चलो मैं आपको लहरें दिखाती हूँ। तेज है यहाँ, तो थोड़ा गोवा जैसा माहौल लग रहा है, मतलब समुद्र किनारे बिल्कुल बीच पे चेयर शेयर लगा रखी हैं, मतलब। तो ये है यहाँ की फेमस गोल्डन बीच, और इसको गोल्डन बीच इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ की सैंड जो है वो गोल्डन कलर में है, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। अभी तो रात है तो गोल्डन ही दिख रही है वैसे तो। और यहाँ पे जो सुदर्शन पटनायक है ना, जो सैंड आर्ट बनाते हैं, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो वो यहाँ पे सैंड आर्ट बनाते हैं। अब एग्जैक्टली कहाँ बनाते हैं मुझे ये नहीं पता। सैंड आर्ट बोले तो रेत के टीले, मैंने सोचा था उनको देखूंगी, उनकी आर्ट देखूंगी, बट मुझे पता लगा वो ऑलवेज आर्ट नहीं बनाते, किसी स्पेशल ओकेजन में या कुछ ऐसा होता है तभी आर्ट बनाते हैं। अभी रात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वहाँ पे क्या था? काफी तेज है ना पहले, देखना कैसे भाग रहा है। हम आएंगे कल शाम को यहाँ पे, नहीं कल दिन में तो धूप होती है। आज हमें लेट हो गया आने में क्योंकि दर्शन किए, काफ़ी थक गए थे, उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। ओ भाई, ये है बीच का मार्केट यहाँ का, सी हाउ क्राउडेड इट इज, सी हाउ सुंदर रहा है। मार्केट मेरे को लगता है रात को ही लगता होगा, क्योंकि दिन में तो बहुत तेज धूप होती है भैया। ओह माय गॉड, कितनी भीड़ है, ह्यूज ह्यूज। अयो, मम्मा इज हैविंग भुट्टा। कौन सी कड़े? तो ये सी बीच में काफ़ी बड़ा मार्केट था और यहाँ पे काफ़ी कुछ हैंडीक्राफ्ट वगैरह का सामान अवेलेबल था। तो हमने सोचा नहीं था हम इतना टाइम स्पेंड करेंगे, बट देखते देखते हमें 1 घंटे से ऊपर हो गया था यहाँ घूमते घूमते। फिर यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ खरीदने के बाद हम चल दिए वापस होटल में और दर्शन करने के लिए एक और बार।